डियर स्टूडेंट, फाइनेंशियल अकाउंट में आपका टॉपिक चल रहा था हायर परचेज सिस्टम, और हायर परचेज सिस्टम में भी कैश प्राइस का कैलकुलेशन करना और पेमेंट में जब कोई डिफ़ॉल्ट हो जाता है उस समय क्या ट्रीटमेंट होता है, इसके बारे में लास्ट क्वेश्चन में बात हुई थी। अब इसी में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13 आप देख लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बताया जा रहा है कि चटर्जी एंड कंपनी ने एक मशीन किराया क्रय पद्धति पर बॉस एंड कंपनी से क्रय की। शर्त है कि 10,000 रुपये अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय ही देंगे व शेष धन 6,000 रुपये वाली 6 किस्तों में चुकाना होगा। मतलब जो मशीन परचेज की जा रही है, तो जैसे ही एग्रीमेंट साइन होगा, एग्रीमेंट साइन करते समय डाउन पेमेंट जो करना है वो 10,000 रुपये, फिर उसके बाद 6,000 रुपये की 6 किस्तों में शेष भुगतान करना है, जो कि अगले वर्ष के प्रारंभ से देनी शुरू हो जाएगी। उसी प्रकार की समान मशीनों पर प्रथम वर्ष वे हरास 20% लगाते हैं और बाद वाले वर्षों में क्रमगत हरास पद्धति से 10% की दर से हरास लगाते हैं। और साथ में भी बता रहे हैं जो मशीन खरीदी है उस पर जो डेप्रिसिएशन जो चार्ज करने का उनका तरीका है, वो फर्स्ट ईयर 20% से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और फिर आने वाले ईयर में डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। 8 वर्ष की सेवा के अंत में उन्होंने मशीन 12,000 रुपये नगद में बेच दी और इस मशीन को उन्होंने 8 साल तक इस्तेमाल किया और 8 साल इस्तेमाल करने के बाद इस मशीन को उन्होंने 12,000 रुपये में बेच दिया। यह अनुमान करते हुए कि बॉस एंड कंपनी के 5% वार्षिक ब्याज की दर से अपनी सभी किराया क्रय अनुबंध पर ब्याज लगाती है, जो कि उपयुक्त वर्णित किस्तों में शामिल है। और जो ये किस्तें जा रही हैं, इन किस्तों में 5% से ब्याज भी जुड़ा हुआ है। मशीन का 8 वर्षों का खाता तैयार कीजिए। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि 8 ईयर का मशीनरी अकाउंट बनाइए। अब इस क्वेश्चन में भी आप देख रहे होंगे कि कैश प्राइस नहीं दिया हुआ है, तो इस क्वेश्चन में भी आपको कैश प्राइस निकालना है और साथ में मशीन इंटरेस्ट भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले एक टेबल के द्वारा हम लोग कैश प्राइस और इंटरेस्ट का वैल्यूएशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस एंड इंटरेस्ट। कैलकुलेशन ऑफ कैश प्राइस और इंटरेस्ट निकालने के लिए हम टेबल बना लेंगे जिसमें आपके 4 कॉलम रहेंगे। पहला कॉलम इंस्टॉलमेंट प्लस कैश प्राइस, दूसरा कॉलम आपका इंटरेस्ट का, तीसरा कॉलम इंस्टॉलमेंट माइनस इंटरेस्ट और चौथा कॉलम आपका कैश प्राइस का। अब यहाँ पर भी हम लोग को बैक मेथड का यूज करते हुए इंस्टॉलमेंट पे इंटरेस्ट और कैश प्राइस का कैलकुलेशन कर लेना है। इसके लिए हम लोग सबसे लास्ट इंस्टॉलमेंट जो होगी उसकी शुरुआत करते हैं और यहाँ पर सारे इंस्टॉलमेंट इक्वल हैं, तो इसलिए लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारी 6,000 रुपये की है, तो लास्ट इंस्टॉलमेंट 6,000 रुपये। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि जो हमारी इंस्टॉलमेंट जा रही है उनमें 5% से ब्याज एडेड है। जब इंस्टॉलमेंट में ब्याज ऐड होता है तो उस समय इंटरेस्ट निकालने के लिए हम लोग जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हमारा है उसको 100 में भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर 6,000 का 5% से 1/5 कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 6,000 में ऑलरेडी आपका ब्याज शामिल है। इसको सॉल्व करने पर फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 285 रुपीज 71 पैसे। फिर अब क्या करना है कि इंस्टॉलमेंट में से इस इंटरेस्ट को माइनस कर देना है और हमको कैश प्राइस मिल जाएगा। तो 6,000 आपका इंस्टॉलमेंट है जिसमें आपका इंटरेस्ट ऐड है आपका 285 रुपीज 71 पैसे, माइनस करने पर आपको कैश प्राइस मिल जाएगा 5,714 रुपीज 29 पैसे। अब हम लोग आते हैं 5th इंस्टॉलमेंट पर। तो 5th इंस्टॉलमेंट में हमारे जो क्या है 6,000 है। अब क्या करना है 6,000 में जो हमने लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकाला हुआ था उस कैश प्राइस को भी इसमें ऐड कर देना है। आफ्टर दैट हमको इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है। तो इसको ऐड करने पर हमको फिगर मिली 11,714 रुपीज 29 पैसे। इसका 5 और 1/5 करके हम निकालेंगे तो यहाँ पर आपका इंटरेस्ट आ जाएगा
5,442 रुपीज 18 पैसे। अब हम आते हैं फोर्थ इंस्टॉलमेंट पर। अब फोर्थ इंस्टॉलमेंट हमारे 6,000 नहीं है, लेकिन अब जो लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस निकाला था और फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का हमने कैश प्राइस निकाला है, वो सब लोग उसको हम लोग फोर्थ इंस्टॉलमेंट में भी ऐड कर देंगे। तो इसको हम लोग 6,000 प्लस 5,740 रुपीज 29 पैसे, जो कि हमारी लास्ट इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस था, और फिर प्लस 5,442 रुपीज 18 पैसे जो हमारी फिफ्थ इंस्टॉलमेंट का कैश प्राइस आया। इसका टोटल करेंगे 70,156 रुपीज 47 पैसे का 5.15 रुपये। फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे और इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा 816 रुपये 97 पैसे, और इसको हम लोग इंस्टॉलमेंट में से माइनस करेंगे 6,000 माइनस 860 रुपीज 97 पैसे। तो हमको कैश प्राइस मिल जाएगा 5,183 रुपीज और 3 पैसे। अब हम लोग आ जाते हैं अपनी थर्ड इंस्टॉलमेंट पर। अब थर्ड इंस्टॉलमेंट में हमारे 6,000 है, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट में ब्याज को ऐड है उसको निकालने के लिए अभी तक जितनी कैश प्राइस हमने निकाली है वो ऐड कर देंगे। तो 6,000 का थर्ड इंस्टॉलमेंट है, प्लस लास्ट इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस निकाला था 5,740 रुपीज 29 पैसे। फिफ्थ इंस्टॉलमेंट में जो कैश प्राइस है वो 5,442 रुपीज 18 पैसे, और फोर्थ इंस्टॉलमेंट का जो कैश प्राइस निकाला है 5,183 रुपीज 3 पैसे। अब इन चारों का हम लोग टोटल कर देंगे, तो इनका जो टोटल हमारे सामने आएगा वो 22,339 रुपीज 50 पैसे। अब इसका फिर से 105 करके इसमें से हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे, और इंटरेस्ट आएगा हमारा 1,063 रुपीज 79 पैसे। अब इंस्टॉलमेंट में से भुगतान करेंगे, तो इंस्टॉलमेंट हमारी है वो 6,000 की इंस्टॉलमेंट है, उसमें हमारा इंटरेस्ट शामिल है 1,063 रुपीज 29 पैसे। तो हमारा कैश प्राइस आ गया 4,926 रुपीज 21 पैसे। अब हम लोग आते हैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट पर। सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमारी 6,000 है, और इसमें हम लोग जितने अभी तक कैश प्राइस निकाला है उसको ऐड बैक कर देंगे। तो उसको ऐड बैक करने के बाद हमको टोटल मिला 27,275 रुपीज 71 पैसे। इसका भी हम लोग इंटरेस्ट निकालेंगे 5,115 करके, जो आएगा आपका 1,298 रुपीज 84 पैसे। अब इंस्टॉलमेंट जो है 6,000 उसमें से इसको माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपको कैश प्राइस मिलेगी 4,701 रुपीज 16 पैसे। अब आते हैं अपनी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पर। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हमारी जो है 6,000 की, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, लास्ट इंस्टॉलमेंट से लेकर सेकेंड इंस्टॉलमेंट तक जितनी भी कैश प्राइस आई है उनको हम ऐड कर देंगे। तो उनको ऐड करने पर हमको जो फिगर मिली है वो मिली है 31,976 रुपीज 87 पैसे। इसका 1/5 करके फिर से इंटरेस्ट निकालेंगे, तो 1,522 रुपीज 71 पैसे। तो इंस्टॉलमेंट हो गई है 6,000 की, उसमें इंटरेस्ट शामिल है आपका, उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 1,522 रुपीज 21 पैसे इज इक्वल टू 4,477.29। अब जब हमने एग्रीमेंट किया, तो एग्रीमेंट करते समय पेमेंट ऑन डिलीवरी हमने 10,000 रुपीज का पेमेंट किया है। ये 10,000 हमने जब एग्रीमेंट किया था, एग्रीमेंट के टाइम पर उसको तुरंत 10,000 रुपए दिए। अब हमको क्या करना है, जितनी भी कैश प्राइस निकल जाएगी इनका हम टोटल करेंगे। कैश प्राइस का टोटल करने पर 40,454 रुपए 16 पैसे आपकी मशीन की कैश प्राइस आ गई। अब इंटरेस्ट क्या करते हैं, तो इंटरेस्ट का जो टोटल कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमारा आ रहा है 5,545 रुपीज 84 पैसे। तो यहाँ इस टेबल के थ्रू हम लोग कैश प्राइस और इंटरेस्ट को फाइंड कर चुके हैं। अब हमको हायर परचेजर की पुस्तक में 8 साल का मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो इन द बुक्स ऑफ चटर्जी एंड कंपनी हायर परचेजर अकाउंट, हायर परचेजर की बुक में मशीनरी अकाउंट। अब मशीनरी अकाउंट हम लोग बना रहे हैं। तो जब हम लोग मशीन खरीदते हैं या जब हायर परचेजर ने मशीन खरीदी तो उसने एंट्री करी होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू के बॉस।
तो मशीन को डेबिट किया है तो पोस्टिंग हमारी डेबिट साइड पे टू के बॉस, और ये जो एंट्री होनी है वो कैश प्राइस से होनी है, और कैश प्राइस हमने ये फाइंड कर रखी है 40,454 रुपए 16 पैसे, 40,454 रुपए 16 पैसे। अब इसी के ऊपर हमको लगा देना है डेप्रिसिएशन। क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है कि जो फर्स्ट टाइम या फर्स्ट ईयर जो डेप्रिसिएशन लगेगा उस पर 20% से डेप्रिसिएशन लगाना है, और आफ्टर दैट 10% से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो ये 4,454 रुपए 16 पैसे का हमने डेप्रिसिएशन का लिया 8,090 रुपए 83 पैसे, और ये हमारा बैलेंस आ गया 32,363 रुपए 33 पैसे। अब यही बैलेंस हम सेकेंड ईयर कैरी फॉरवर्ड करेंगे टू बैलेंस बीडी 32,363 रुपए 33 पैसे, फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे साथ में आगे में बाय डेप्रिसिएशन। जब हम लोग किसी मशीन पर डेप्रिसिएशन लगाते हैं तो उस समय एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, तो मशीनरी क्रेडिट है तो पोस्टिंग बाई साइड में डेप्रिसिएशन की आ जाती है, इसीलिए बाई साइड में बाय डेप्रिसिएशन 3,236 रुपए 33 पैसे, और हमने इसकी बैलेंसिंग करा दी। बैलेंसिंग कराने पर हमको फिगर दी 29,127 रुपीज। अब हम आ जाते हैं थर्ड ईयर में, तो थर्ड ईयर में टू बैलेंस बीडी 29,127। अब फिर हम लोग को डेप्रिसिएशन लगा देना है, और डेप्रिसिएशन की रेट जो है वो 10% से चलेगी। तो बाय डेप्रिसिएशन 29,100 2,912 रुपीज 70 पैसे। अब बैलेंसिंग करा लेनी है बाय बैलेंस बीडी 26,214 रुपीज 30 पैसे। अब फोर्थ ईयर में यही बैलेंस आ जाएगा हमारा टू बैलेंस बीडी 26,214 रुपीज 30 पैसे, और साल के आखिरी में फिर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा बाय डेप्रिसिएशन 2,621 रुपीज 43 पैसे। फिर बैलेंसिंग करा ली बाय बैलेंस बीडी 23,592 रुपीज 87 पैसे। अब हम आते हैं फिफ्थ ईयर में, तो फिफ्थ ईयर में टू बैलेंस बीडी 23,592 रुपीज 87 पैसे, और फिर डेप्रिसिएशन बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,359 रुपीज 29 पैसे, बाय बैलेंस बीडी 21,233 रुपीज 58 पैसे। पांचवें साल जो बैलेंस आया है वो आया है 21,233 रुपए 58 पैसे। अब यही बैलेंस हम छठे साल लाएंगे टू बैलेंस बीडी 21,233 रुपए 58 पैसे, फिर इसमें डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन, जो डेप्रिसिएशन लगा है 10% से 2123 रुपए 36 पैसे, माइनस करने पर बैलेंस बचा 19,110 रुपए 22 पैसे। अब यही बैलेंस हमारा आ जाएगा सातवें साल टू बैलेंस बीडी 19,110 रुपए 22 पैसे, फिर डेप्रिसिएशन लगा देंगे बाय डेप्रिसिएशन 1911 रुपए 2 पैसे, फिर बैलेंसिंग करा लेंगे बाय बैलेंस बीडी 17,199 रुपए 20 पैसे। अब यही बैलेंस करके आएंगे आठवें साल। हमारे क्वेश्चन में बताया गया है कि आठवें साल मशीन को 12,000 रुपए में नगद बेच दिया है, तो मशीन साल के आखिर में आप बेची जाएगी तो उससे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे, उसके बाद हम उसको सेल करेंगे। तो डेप्रिसिएशन किसके लगा रहे हैं बाय डेप्रिसिएशन 1,719 रुपए 92 पैसे। अब 1,719 रुपए 92 पैसे डेप्रिसिएशन लगाने के बाद हमारी जो मशीन की कीमत है वो बचेगी 15,489 रुपए 28 पैसे। लेकिन ये 15,489 रुपए 28 पैसे की मशीन को हमने बेच दिया है 12,000 रुपए में, तो यहाँ पर हमने लॉस किया 3,489 रुपए 28 पैसे। तो मशीन जो हमने 12,000 बेची है वो देंगे हम बाय कैश 12,000, और बाय प्रॉफिट लॉस मशीन को बेचने पर जो हमको लॉस हुआ है उस लॉस को हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, इसको लिख देंगे लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो ये लॉस हुआ है 3,489 रुपए 28 पैसे का। तो यहाँ पर हमारा ये 8 साल का मशीनरी अकाउंट बन जाएगा। तो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट मशीनरी अकाउंट
कंप्लीट हो गया है। अगर क्वेश्चन के बारे में कोई डाउट हो तो आप अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं।